Hello and welcome everyone. I hope you all will be doing fantabulous, fantastic. So dear learner, welcome back. मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ब्राइट आविष्कार चैनल पे। डियर लर्नर, अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर दें। अब आप बोलेंगे सर व्हाई वी शुड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज द रीज़न यू नो ऑलरेडी। सो मुझे इसके रीज़न बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑल गेट एवरीडे लेक्चर एट 7:30 PM, जो आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे देता है कि व्हाई शुड यू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर अभी तक भी आपने दूसरों के साथ शेयर नहीं करा है तो आप प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करें ताकि हम नीडी जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उन तक पहुंच पाएं और उनकी भी हम हेल्प एक साथ मिलकर कर पाएं। डियर लर्नर, यहाँ पे आज आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इरिगेशन के ऊपर है, जो सिंचाई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किस तरीके से यहाँ पे कैनाल्स के थ्रू या फिर अगर दूसरे डैम्स के थ्रू, यानी यहाँ पे जो डैम कोई कंस्ट्रक्शन होती है उसके थ्रू जो इरिगेशन करी जाती है, जो सिंचाई करी जाती है खेतों में यानी क्रॉप्स को यील्ड करने के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ जो हाइड्रो जियोलॉजिकल यूनिट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उनकी हम बात करेंगे, किस रिवर से कौन सी कैनाल्स को लिया जाता है, तो ये सभी हम बात करने वाले हैं। जम्मू के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट कैनाल्स होती हैं, उसके बाद कश्मीर वैली के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं। देन आफ्टर वी विल मूव अहेड विद द लद्दाख इरिगेशन सिस्टम, यानी इरिगेशन इन लद्दाख के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट कैनाल है किसके द्वारा बनाई गई हैं, कब बनी है, उसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन सी कैनाल्स हैं उन सभी की हम इस एक लेक्चर के अंदर काम तमाम करने वाले हैं, यानी जानने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वाली वीडियो का, इस वाले लेक्चर का लिंक शेयर नहीं करा, एक बार आप इस वाली वीडियो का लेक्चर शेयर कर दें, बिकॉज आई एम विद यू। मैं आपको चैट बॉक्स के अंदर सभी को देख रहा हूं कि आप किस तरीके का रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो एक बार आप अपने स्टेटस पे या जितने भी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन पे एक बार डाल दें, क्योंकि ये यूजफुल लेक्चर सिर्फ हमें ना मिले, दूसरों को भी हम पहुंचा पाएं। सो डियर लर्नर, यहाँ पे बात करते हैं इरिगेशन की बात करें। मैं आपको फिर से बता दूं, इरिगेशन का मतलब सिंपल सा होता है सिंचाई करना। अगर आप बात करें इरिगेशन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को क्या करती हैं, प्ले करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर आप बात करें इरिगेशन की बात करें तो जो इरिगेशन सेक्टर है जम्मू एंड कश्मीर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या करता है, रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो ये भी आपको बात याद रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करें यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट या यूनियन टेरिटरी आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको रेन की जो परसेंटेज होती है, जो प्रेसिपिटेशन होती है, वो ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं दिखनी, क्योंकि अगर आप विंटर टाइम की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेशन जो रेनफॉल होती है कुछ मंथ्स के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन ये माना जाता है कि हमारी यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पूरे साल भर यहाँ पे आपको बारिश देखने को नहीं मिलती है, और कभी कभी यहाँ पे इनसफिशिएंट भी हो जाती है, यानी कम पड़ जाती है बारिश जो क्रॉप्स होते हैं। तो इसीलिए एक यूनिफॉर्मिटी को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं। किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें, तो वहाँ पे आपको इरिगेशन का ज़्यादा यानी काम देखने को मिलेगा, इरिगेशन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। वाई? बिकॉज थ्रू इरिगेशन, अगर आप इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन की हेल्प से हम यहाँ पे क्रॉप्स की यील्ड को, क्रॉप को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप बात करें जम्मू रीजन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो हालांकि वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को क्या करती हैं, फेवर करती हैं, सूट करती हैं पूरे साल भर। लेकिन कभी कभी यहाँ पे जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो जाता है, यानी यहाँ पे कभी कभी आपको पानी की कमी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड रह जाती है, और एक अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे फसल बनते हुए नहीं दिखती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इरिगेशन की हेल्प से अगर आप इसी क्रॉप्स को यील्ड करें तो अच्छी मात्रा में अच्छे यहाँ पे आपकी क्रॉप्स बन सकती है। अगर आप रेनी सीजन की बात करें तो कभी कभी यहाँ पे आपको सफिशिएंट वाटर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप रेनी सीजन की बात करें ज्यादातर मानसून के अंदर ही आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और अगर आप जम्मू आउटर प्लान्स की बात करें तो मानसून यहाँ पे जून जुलाई से शुरू होता है, जो यहाँ पे कब तक रहता है, सितंबर तक यहाँ पे आपको बारिश की कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। इट मीन्स यू विल गेट द सफिशिएंट रेनफॉल और सफिशिएंट वाटर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर आप विंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको कभी कभी आपको सेवरल शावर्स यानी कुछ ही बारिश आपको देखने को मिलती है, और जो दूसरे साल के जो दूसरे महीने रहते हैं, जो मंथ्स रहते हैं, वो आपको ज़्यादातर यहाँ पे ड्राई देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर आपको बारिश की जो परसेंटेज है या प्रेसिपिटेशन की बात करें तो बहुत कम देखने को मिलेगी।
उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे इरिगेशन के द्वारा ये सॉल्व करी गई है। जब आपके पास अगर वाटर की कमी है या फिर अगर रेनफॉल एक पूरे तरीके से पूरी परसेंटेज में या पूरी मात्रा में नहीं हो रही है, तो हमारे पास एक ही यहाँ पे सिस्टम होता है, वो है इरिगेशन का सिस्टम। अगर बात करें 25% ऑफ टोटल कल्टिवेटेड लैंड की बात करें जम्मू एंड कश्मीर की अगर, तो उसको इरिगेशन के थ्रू यहाँ पे इसके अंदर क्रॉप्स को यील्ड करा जाता है। और बात करें आउट ऑफ यहाँ पे 6 लाख की बात करें, यहाँ पे अगर बात करें 6 लाख हेक्टर की बात करें जो कल्टीवेट किया जाता है, उसमें से जो 150 यहाँ पे है, जो नहीं 150 यहाँ पे एकड़, 1.5 लाख एकड़ की बात करें तो ये यहाँ पे इरिगेशन के थ्रू कल्टीवेट किया जाता है। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो 25% है जो टोटल कल्टीवेटेड लैंड इरिगेट करी जाती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और अगर आप कल्टीवेटेड लैंड की बात करें तो हमारे पास लगभग ये 6 लाख हेक्टर हमारे पास ये ज़मीन है, जिसमें से 1.5 लाख जो हेक्टर जो ज़मीन है उसको यहाँ पे इरिगेशन के थ्रू कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद अगर कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर वैली के अंदर भी यहाँ पे आपको मोस्टली ज़्यादातर यहाँ पे ठंडा जो सीज़न है, टेम्परेचर है वो आपको देखने को मिलेगा, लो टेम्परेचर। बात करें यहाँ पे जो टेम्परेचर जब लो होता है तो वो कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ को क्या कर देता है, यानी थोड़ा सा धीमा कर देता है। और अगर आप बात करें जब टेम्परेचर राइज होता है वो मई के महीने में शुरू हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे रेनफॉल डिक्रीजेस शुरू हो जाती है और एक्सेप्ट कुछ ही शावर्स यहाँ पे आपको बारिश के देखने को मिलेगी जो जुलाई और अगस्त के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे जो ग्रोइंग सीजन होता है क्रॉप्स का उसके अंदर यहाँ पे इसको हेल्प करती है। लेकिन जो बाकी के दूसरे महीने होते हैं अगर कश्मीर वैली की बात करें तो ज़्यादातर आपको ड्राई देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बात करें कि माना यह जाता है कि कई अरसों से यहाँ पे जो फार्मिंग है या अगर बात करें खेती बाड़ी की बात करें तो ये यहाँ पे इकोनॉमी का भी एक सोर्स रहता है और सिंगल क्रॉप के ऊपर ये सभी के सभी डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो कल्टीवेटर हैं, जो फार्मर हैं, वहाँ पे उनको एक अच्छा चांस नहीं दिया जाता है। क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे अगर कैनाल्स के थ्रू पानी को सप्लाई करा जाता है, लेकिन अगर आप एक बार इरिगेशन सिस्टम को साइड पे रखते हैं तो अगर आप नेचुरल बात करें तो रेनफॉल आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। ही ऑलवेज रिक्वायर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाइड फॉर हिज फील्ड्स। अगर बात करें किसानों की बात करें, अब ऐसा नहीं कि ही यहाँ पे एक पर्सन को बता रहे, नहीं, अगर आप बात करें किसान कम्युनिटी की बात करें तो उनको यहाँ पे वाटर सप्लाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके खेतों के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से कैनाल्स के थ्रू या फिर किसी और प्रोसेस के थ्रू अच्छे तरीके से अपने खेतों को इरिगेट कर पाएँ और अच्छी क्रॉप को यहाँ पे यील्ड कर पाएँ। माना यह जाता है कि यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कैनाल्स आपको देखने को मिलेगी, कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल जो हिस्टोरियन जो थे, जो यहाँ पे किंग थे या जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। लेकिन बात करें 60% यहाँ का जो कल्टीवेटेड लैंड है कश्मीर वैली का वो इरिगेशन के थ्रू किया जाता है, यानी यहाँ पे 60% यहाँ पे जो कल्टीवेटेड लैंड है वो इरिगेशन के थ्रू यहाँ पे इस लैंड के अंदर क्रॉप्स को यील्ड करा जाता है। अब बात करें यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बात करें हाइड्रो जियोलॉजिकल यूनिट्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये दो तरीके से हाइड्रो जियोलॉजिकल यूनिट्स को डिवाइड करा जाता है। अगर बात करूँ मैं आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन की बात करूं तो वहां पे आपको कुछ कैनाल्स देखने को मिलेगी जो यहां पे रवि तवी और उसके बाद चिनाब रिवर के ऊपर बेस्ड है, तो उन सभी की बात करेंगे। उसके बाद अगर आप बात करें कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर वैली के अंदर भी आपको इंपॉर्टेंट कैनाल्स आपको देखने को मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली 18 और 19 या उसके ज़्यादा भी आपको कैनाल्स यहाँ पे कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है। तो वन बाय वन हम सभी उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को याद रखना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप एक कैनाल की बात करें जिसको आप अपनी भाषा में अगर क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट अगर आप कश्मीरी के अंदर बात करें तो इसको कुल कहा जाता है या फिर खोल के नाम से इसको जाना जाता है। और मैं अगर अपनी भाषा की बात करूं जिस प्रोसेस के थ्रू वाटर को यहाँ पे टेक ऑफ करा जाता है किसी स्ट्रीम से या किसी रिवर से, तो उसको हम कुल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मयूर इसको लद्दाख रीजन के अंदर कहते हैं। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर लद्दाख के अंदर कैनाल को मयूर कहा जाता है और अगर आप कश्मीर की बात करें कई कई जगहों पे इसको कुल या खोल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे बात करने वाले हम वन बाय वन सभी की बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं मेथड्स की बात करते हैं कि किस मेथड के थ्रू यहाँ पे इरिगेशन प्रोसेस को कंप्लीट करा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैनाल्स के थ्रू। यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है तो उसके थ्रू यहाँ पे इसके अंदर जो इरिगेशन के सिस्टम है या मेथड्स है उनको करा जाता है। तो एक कैनाल का सिस्टम है, यानी कैनाल्स यहाँ पे आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि कैनाल जो सिस्टम होते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है इरिगेशन का, जो ज़्यादातर आपको जम्मू के आउटर प्लेन्स के अंदर
अंदर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद साथ साथ आपको कश्मीर वैली के अंदर भी ये जो कैनाल जो सिस्टम है, जो मेथड है, वो आपको अडॉप्टेशन इसकी कश्मीर के अंदर भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे सॉइल सॉफ्ट होती है। अगर बात करें अलवेल प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे जो कैनाल्स होती हैं उसको इजीली डग करा जाता है, खोदा जाता है और उसके थ्रू यहाँ पे वाटर की सप्लाई करी जाती है। अगर बात करें आप झेलम की बात करें और झेलम की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये ज़्यादातर जो ये रीजन है ये स्नो फीड एरिया है, यानी यहाँ पे चादर ढकी रहती है बर्फ़ की। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादातर ये सूखा नहीं होता है, नेवर गेट ड्राइड, ये यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है और बारिश के साथ साथ यहाँ पे आपको स्नो फीड एरिया देखने को मिलेगा, जिस पे लगभग आपको 8 से 10 महीने यहाँ पे बर्फ़ ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बात करें जो सप्लाई ये करते हैं, जो वाटर की जो सप्लाई होती है कश्मीर वैली के अंदर, तो यही जो ये झेलम ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको यहाँ पे पूरे साल भर यहाँ पे इन कैनाल्स के थ्रू या यहाँ पे इन कैनाल्स के अंदर ये वाटर को सप्लाई करती हैं। अबाउट यहाँ पे अगर बात करूँ मैं कितना है लगभग ये उसके बाद 48,06,072 एकड़ जो ज़मीन है वो आपको कश्मीर के अंदर इरिगेट देखने को मिलेगी, किसके थ्रू? कैनाल्स के थ्रू। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, तो ये इतना जो एरिया है, जो एकड़ एरिया है, वो आपको कश्मीर के अंदर इरिगेशन कैनाल्स के थ्रू देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम को अडॉप्ट करा जाता है। अब लिफ्ट इरिगेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो पंपिंग जो मशीन्स होती हैं, यानी यहाँ पे पंप का यूज़ किया जाता है और पंप के थ्रू यहाँ पे वाटर को हायर लेवल के लिए अपलिफ्ट करा जाता है और उसके थ्रू यहाँ पे फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर यहाँ पे पानी को पहुँचाया जाता है। तो लिफ्ट इरिगेशन यहाँ पे पंपिंग वाटर टू हायर लेवल, यानी लोअर लेवल से हायर लेवल पे थ्रू पंप्स के इसको यहाँ पे लिफ्ट करा जाता है, लिया जाता है और उसके बाद जो कैनाल्स है उसके अंदर इनको डाला जाता है, ये पानी को स्प्रेड करा जाता है। उसके बाद एक दूसरा सिस्टम होता है जिसको लीवर सिस्टम कहते हैं। अब लीवर सिस्टम का मतलब क्या है? यहाँ ये जो सिस्टम है वहाँ पे अवेलेबल होता है, यहाँ पे अडॉप्ट करा जाता है, जहाँ पे लगभग आपको जो पानी होता है डेप्थ उसकी 1 और 2 मीटर वहाँ पे लंबी नीचे उस ज़मीन में हो, या फिर अगर उसकी डेप्थ की बात करें, उसके लेवल की बात करें, वाटर टेबल की बात करें तो वो 1 और 2 मीटर यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे किस तरीके से इसको ऊपर लिया जाता है, तो लीवर सिस्टम है उसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे एक पाइप होती है, उसको यहाँ पे इंसर्ट करा जाता है ज़मीन के अंदर और उसके अंदर यहाँ पे अगर आप हैंड पंप की बात करें तो इसको भी एक तरीके का हैंड पंप सिस्टम ही कहते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे इसको अपलिफ्ट करा जाता है। और अगर आप एट प्रेजेंट की बात करें तो लगभग यहाँ पे 6000 ऐसे कुएं बने गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे कश्मीर वैली के अंदर लीवर सिस्टम के द्वारा ये पानी को अपलिफ्ट करा जाता है, निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक और आपको इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलेगा जो टैंक इरिगेशन है, यानी यहाँ पे छोटे छोटे टैंक को बनाया जाता है। अगर आपने देखा होगा इनको आप रेजरवायर भी कहते हैं। और अगर आप गांव की बात करें या कई विलेजेस या सिटी अर्बन की बात करें तो वहाँ पे इस तरीके के वाटर टैंक को बनाया जाता है ताकि वो इरिगेशन के काम आ जाए। अगर बात करें टैंक इरिगेशन की बात करें तो ज़्यादातर ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर ज़्यादा कोई ये पॉपुलर नहीं है, जो ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयर कम यूज़ किया जाता है। लेकिन ये इरिगेशन का भी एक सोर्स माना जाता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट के, अब जम्मू और कुछ डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर वैली के हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक इरिगेशन का सोर्स भी माना जाता है। तो उसके बाद बात करें तो यहाँ पे लगभग ये 3200 एकड़ की जो ज़मीन है जिसको आप एयरेबल लैंड कहते हैं, ये टैंक्स के थ्रू यहाँ पे इरिगेट करी जाती है, जिसके अंदर आप बात करें 97% खाली यहाँ पे 3200 एकड़ के जो 90% आते हैं वो अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर और बडगाम या कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे टैंक के थ्रू इरिगेट करा जाता है। उसके बाद 3% टोटल यहाँ पे जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वाले प्रोसेस से जो यहाँ पे टैंक इरिगेशन का जो सिस्टम है उसके थ्रू यहाँ पे ये लैंड इरिगेट होते हुए आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे बात करें, अगर परसेंटेज की बात करें कि कितने % यहाँ पे लैंड को किस सोर्स के थ्रू यहाँ पे इरिगेट करा जाता है, तो कैनाल्स के थ्रू लगभग यहाँ पे 88% जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर लैंड को इरिगेट करा जाता है। टैंक्स के थ्रू यहाँ पे 2.5% और वेल्स के थ्रू 3%, और जो दूसरे सोर्स होते हैं जो अपने देसी देहाती सोर्स होते हैं उसके थ्रू यहाँ पे आपको 6.5% आपको टोटल जो लैंड है वो इरिगेट देखने को मिलेगी। अगर इन कुल मिला के सभी की बात करें तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाता है, 100% आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इरिगेशन की बात करते हैं कश्मीर वैली के अंदर, यानी किस किस तरीके से यहाँ पे किन किन कैनाल्स के थ्रू इसको इरिगेट करा जाता है। तो 1 बाय 1 सभी की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे थ्रू दो
कैनाल्स इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक तो ज़मींदारी कैनाल्स हैं, उसके बाद गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स हैं। इन सभी की बात करेंगे कि कौन कौन सी ज़मींदारी कैनाल्स है, सभी की बात करें। अगर आप ज़मींदारी कैनाल्स की बात करें तो इनको लोकली यहाँ पे कश्मीर के अंदर कुल्स कहा जाता है। मैंने आपको ये बात पहले बता दी कि इनको यहाँ पे लोकली कुल्स कहा जाता है, जो किसानों के द्वारा कंस्ट्रक्ट करी जाती है और इनकी जो मेंटेनेंस होती है वो भी किसानों के द्वारा करी जाती है। तो ये लगभग यहाँ पे 60% जो एरिया है जो यहाँ पे इरिगेशन करी जाती है कश्मीर डिवीजन के अंदर इस वाले ज़मींदारी कैनाल्स के थ्रू। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ज़मींदारी कैनाल्स के थ्रू लगभग यहाँ पे 60% लैंड को इरिगेट करा जाता है कश्मीर वैली के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं कैनाल्स इन द कश्मीर वैली की बात करें तो ये सम इंपॉर्टेंट कैनाल्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं द मर्टंट कैनाल की बात करें। अब बात करें जो मर्टंट कैनाल है, ये लगभग आपको 8th सेंचुरी के अंदर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? जो उस टाइम के जो किंग थे ललित आदित्य, तो उनके थ्रू यहाँ पे उनके द्वारा यहाँ पे जो मर्टंट कैनाल थी उसको यहाँ पे क्या करा गया था, कंस्ट्रक्ट करा गया था। अब बात करते हैं ये ओल्डेस्ट कैनाल भी मानी जाती है और इसकी अगर आप लेंथ की बात करें टोटल कितनी लंबी है तो लगभग ये 50 किलोमीटर आपको इसकी लेंथ, इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें ये कितने एरिया को इरिगेट करती है तो लगभग ये 9.5 थाउजेंड एकर्स लैंड को ये कश्मीर वैली के अंदर क्या करती है, इरिगेट करती है। बात करें मटन की बात करें, डिचनपुर की बात करें, खवापुरा की बात करें या अनंतनाग की बात करें तो लगभग इनके इर्द गिर्द जितने भी जो ज़मीन आती है उसको ये इरिगेट करती है। अब बात करते हैं कि जो मर्टंट कैनाल है वो किस रिवर से ली गई है तो यहाँ पे इट टेक्स ऑफ फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ द जो लिद्दर रिवर है वहाँ से इसको ली जाती है और जहाँ से इसको निकाला जाता है, जिस रिवर से लिद्दर रिवर से इसको निकाला जाता है। लेकिन अगर बात करें उस जगह का नाम क्या है तो उस जगह का नाम है गणेशपोरा, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये वाली जो कैनाल है ना, ये वाली जो कैनाल है वो ज़मींदारी कैनाल्स के अंदर आती है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद शकफुल कैनाल की बात करते हैं। ये लगभग अगर बात करें शकफुल कैनाल की बात करें तो ये यहाँ पे जो नुल सिंध एरिया है यानी यहाँ से लिया जाता है, यानी जो नाला सिंध है जो एक सिंध रिवर की एक ट्रिब्यूटरी भी मानी जाती है तो वहाँ से इसको लिया जाता है और ये बहुत ज़्यादा विलेजेस के अंदर ज़्यादा पानी की सप्लाई करता है और वहाँ की जो ज़मीन है, जो वहाँ की जो लैंड है उसको इरिगेट करता है। अगर बात करें कहाँ से, मनीगम से लेके साफापोरा तक जितना भी एरिया आता है उस एरिया को ये शकफुल कैनाल जो है इरिगेट करती है। बात करें ये फ्लोइंग एट ए हायर लेवल, द कैनाल हैज़ बीन यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर, यानी इस कैनाल के थ्रू यहाँ पे आपको कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन भी आपको देखने को मिलती है क्योंकि इसके अंदर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसके अंदर से आपको इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है वो भी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं शरबकुल कैनाल की बात करें। जो शराबकुल कैनाल है ये यहाँ पे जो हारवन लेक है, जो हारवन लेक है मैंने आपको बताया था, हारवन लेक से इसको लिया जाता है और उसके बाद इट फ्लोज अप टू कहाँ तक जाती है, जो चश्मा शाही है जो ईस्ट ऑफ डल लेक के आता है तो वहाँ तक इस वाली जो शराबकुल कैनाल है उसका यहाँ पे पानी को पहुँचाया जाता है और इसका जो वाटर यहाँ पे छोटे छोटे पैचेस के थ्रू यहाँ पे लैंड के अंदर पहुँचाया जाता है और जो उसके थ्रू कल्टीवेशन भी करी जाती है और यहाँ पे इट आल्सो इरिगेट्स जो ऑर्चार्ड्स होते हैं तो वहाँ पे भी इसके अंदर आपको इसकी जो कैनाल्स के थ्रू या इस शराबकुल कैनाल के थ्रू उनके अंदर भी इरिगेशन प्रोसेस को करा जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एक दूसरी इंपॉर्टेंट है द लालकुल कैनाल की बात करें। अब यहाँ पे जो लालकुल कैनाल है ये यहाँ पे कहाँ से ली जाती है, जो नुला पोरू है, जो नुला पोरू है यानी नुला या नाला की बात करें, जो पोरू है वो यहाँ पे इसके कहाँ पे है, ये बुभामा एरिया है, यहाँ पे बुभामा एरिया जो कुपवाड़ा के अंदर है तो वहाँ से इस वाली कैनाल को निकाला जाता है, पानी को लिया जाता है। और अगर इसकी इरिगेशन की बात करें तो कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर कहाँ पे, जो उत्तर माचीपोरा है या कुपवाड़ा की बात करें, दुर्गमुल की बात करें, सपोर की बात करें और हंदवाड़ा की बात करें तो उस वाले रीजन के अंदर इस कैनाल के थ्रू यहाँ पे इरिगेशन को करा जाता है, सिंचाई को करा जाता है। लगभग इसकी लेंथ की बात करें 3 किलोमीटर ये लंबी है और अगर इसकी इरिगेशन की बात करें तो इसका जो इरिगेशन का जो परसेंटेज है लगभग यहाँ पे 7500 एकड़्स के अंदर इस वाली कैनाल के थ्रू यहाँ पे कश्मीर के अंदर इरिगेशन करी जाती है। उसके बाद ज़ियानी गिर कैनाल की बात करें, ज़ियाना गिर कैनाल की बात करें तो ये भी एक ज़मींदारी कैनाल आती है। यानी अगर आप दो इंपॉर्टेंट कैनाल्स की बात करें जो ज़मींदारी कैनाल है, एक तो मर्टंट कैनाल है, दूसरी आपको ज़ियाना गिर कैनाल आपको देखने को मिलेगी। तो ये कैनाल लगभग आपको बात करें तो ये 15th सेंचुरी के अंदर बनवाई गई थी, ये 15th सेंचुरी के अंदर बनवाई गई थी। जो सुल्तान जैन उलअब्दीन थे उन्होंने इसको बनवाया था। बात करें ये फेमस कैनाल है, लगभग इसकी जो लेंथ की बात करें 47 किलोमीटर लंबी है
और अगर इसका जो पानी है वो कहाँ से लिया जाता है, जो मधुमती रिवर है तो वहाँ से इस वाले पानी को लिया जाता है। अगर बात करें ये बांडीपोरा के अंदर आपको देखने को मिलेगी जो वलूर लेक का बैंक का जो रीजन आता है, जो साइड रीजन है किनारे वाला, सोनावरी के अंदर आपको ये फ्लो होते हुए दिखेगी। इट मूव्स इन लूप्स टिल इट इंटर सपोर, ये बहुत ही यानी लूप्स के अंदर जाती है। कब तक? जब तक ये सपोर के अंदर ना पहुंचती है। उसके बाद यहाँ के अंदर या कश्मीर के अंदर पूरे अगर कुल एरिया की बात करें तो लगभग ये 13,300 एकड़ ऑफ लैंड को यहाँ पे कश्मीर वैली के अंदर, खासकर आप सपोर की बात करें तो उस वाले रीजन के अंदर यहाँ पे इरिगेशन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करें दादीकुल कैनाल की बात करें। अब यहाँ पे दादीकुल जो कैनाल है उसकी बात करते हैं। ये लगभग आपको जो दादीकुल कैनाल है इसका जो वाटर है यहाँ पे जो नाला लिद्दर है वहाँ से लिया जाता है। कहाँ से? कोटसू यहाँ पे एक नाम है, छत्तापुरा यहाँ पे एक रीजन है, तो वहाँ से इस वाले पानी को लिया जाता है, इस वाले कैनाल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, एग्जीक्यूट करा जाता है। लगभग इसकी जो लेंथ है 19 किलोमीटर है और ये यहाँ पे लगभग 8,000 एकड़ ज़मीन को ये इरिगेट करता है। जो कहाँ पे? खुर्रम की बात करें, बिचनपुरा की बात करें, अनंतनाग की बात करें और सरहरना एरिया की बात करें तो उस वाले रीजन के अंदर यहाँ पे जो दादीकुल कैनाल है उसके थ्रू यहाँ पे इरिगेशन को किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, अगर नूर कैनाल की बात करें, देखो यहाँ पे नूर कैनाल है, इसकी अगर लेंथ की बात करें लगभग इसकी जो लेंथ आपको देखने को मिलेगी 13 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। और ये झेलम जो रिवर है उस वाले रिवर से यहाँ पे इस कैनाल को निकाला जाता है। कहाँ से? जो जगह का नाम है शादीपुर, जो जगह का नाम है तो वहाँ से इस वाली जो कैनाल है इस वाली जो यहाँ पे नहर को लिया जाता है और उसके बाद ये बाद में जाके वलूर लेक के अंदर फ्लो करी जाती है। उसके बाद ये अंद्रकुत विलेज के अंदर ये इरिगेट करती है, जो एक जगह का नाम है, विलेज है, गाँव है, उसके अंदर जितनी भी लैंड है तो इसी कैनाल के थ्रू वहाँ पे सिंचाई प्रोसेस को किया जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे इट इज़ ए मॉडल ऑफ द कैनाल दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सोया ड्यूरिंग अवंतीवर्मन रेन। अगर आप बात करें ये यहाँ पे इसको मॉडल बनाया गया था, कब बनाया गया था? सोया के द्वारा इसका जो मॉडल है वो तैयार करा गया था जब अवंतीवर्मन का यहाँ पे कश्मीर वैली के अंदर राज था, तो उस टाइम के अंदर इस वाली यहाँ पे जो नूर कैनाल है उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई गई है। उसके बाद सुंबल कैनाल आपको देखने को मिलेगी। अब सुंबल कैनाल यहाँ पे जो नाला सुखनाग है या सुखंग है तो वहाँ से निकाली जाती है एट कोसा, यहाँ पे जगह का नाम है कोसा, तो वहाँ से इस वाली जो कैनाल है इस वाली नहर को एग्जीक्यूट करा जाता है। उसके बाद अगर इसकी कुल मिलाकर अगर आप लेंथ की बात करें तो लगभग ये 35.5 किलोमीटर से आपको ये लंबी देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे जो सोनाबारी एरिया है उस वाले एरिया के अंदर ये सिंचाई के काम को करती है। उसके बाद दोबारा से ये फ्लो बैक कहाँ पे हो जाती है? फिर से यहाँ पे शादीपुरा जो जगह का नाम है वहाँ पे झेलम रिवर के अंदर उस वाले रीजन के अंदर फिर से जाके ये मिल जाती है और फ्लो बैक्स इनटू द झेलम रिवर। उसके बाद लगभग ये 5,000 एकड़ जमीन को इरिगेट करती है। इस कैनाल के थ्रू आपको कश्मीर के अंदर 5,000 आपको जो लैंड है वो इरिगेट होते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद एक जरकुल कैनाल है, जो जरकुल कैनाल है ये अगर बात करें तो ये आपको नुला जो सिंध है, जो नाला सिंध है तो वहाँ से इसको एग्जीक्यूट करा जाता है। जो परांग वैली है और परांग रीजन है वहाँ से इसको निकाला जाता है। लगभग ये 20,000 की बात करें तो एकड़ लैंड को क्या करता है? इरिगेट करता है। उसके बाद यहाँ पे इसको ओल्ड कैनाल माना जाता है और ये माना जाता है कि जो जैन उलबद्दीन थे, जो बुद्ध शाह के नाम से या बादशाह थे उस टाइम के, उनके द्वारा यहाँ पे इस वाली कैनाल को बनाया गया है। और अगर इसकी बात करें तो ये अपर लैंड की जो केरवा की जो लैंड है उस वाले रीजन के अंदर ये ज़्यादातर इरिगेशन के काम को करती है। मानसबल की बात करें, लर की बात करें, असम की बात करें, उसके बाद यहाँ पे गांधरबल रीजन की बात करें तो उस वाले रीजन के अंदर इस जरकुल कैनाल के थ्रू यहाँ पे इरिगेशन को किया जाता है। उसके बाद जियानापुर की बात करते हैं तो जियानापुर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैनाल है। अगर बात करें ये कहाँ से निकाली जाती है? जो विश्व रिवर है भारी जुग यहाँ जगह का नाम है तो वहाँ से इसको एग्जीक्यूट करा जाता है। और अगर आप इसकी कुल लेंथ की बात करें तो लगभग ये 32 किलोमीटर यहाँ पे आपको लंबी देखने को मिलेगी और लगभग ये 6,000 एकड़ जमीन को कुलगाम के अंदर और जियानीपुर एरिया के अंदर ये इरिगेट करती है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंदीकुल कैनाल की बात करें, जो नंदीकुल कैनाल है ये नौला अनंतनाग से लिया जाता है और लस्सीपुर यहाँ पे नाम है जगह का जहाँ से इसको एग्जीक्यूट करा जाता है। और ये भी अवंतीवर्मन के टाइम की यहाँ पे एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगी, इसकी कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये भी बहुत ओल्ड कैनाल मानी जाती है। उसके बाद इसकी लेंथ अगर बात करें 30 किलोमीटर इसकी आपको लेंथ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद लगभग ये 8,000 एकड़ ज़मीन को यहाँ पे इरिगेट करती है अनंतनाग के अंदर और जो नॉर्दर्न एरिया है उसके अंदर आपको यहाँ पे लगभग 8,000 एकड़ ऑफ लैंड को इस कैनाल के थ्रू इरिगेट करा जाता है। उसके बाद बात करें परिमपुर कैनाल की बात करें,
परिमपुर कैनाल की बात करें तो ये जो कैनाल है उसका जो वाटर है ये दूध गंगा से लिया जाता है और उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे जिस जगह से इसको एक्सक्वेट करा जाता है उसका नाम है परिमपुरा, इसी तरीके से इसका नाम परमपुर कैनाल भी पड़ा है। और इसके अगर आप लेंथ की बात करें तो लगभग इसकी जो लेंथ है 8 किलोमीटर आपको यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो आपको लंबी देखने को मिलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद महिंद कैनाल की बात करें, अगर आप महिंद कैनाल की बात करें तो महिंद कैनाल आपको यहाँ पे इसकी जो कंस्ट्रक्शन करी गई थी 1956 के अंदर करी गई थी। और यहाँ पे जो इसका वाटर है वो नुला लिदर रिवर है वहाँ से इसकी निकाली जाती है और उस जगह का नाम क्या है, सखरास। सखरास से यहाँ पे एग्जीक्यूट करा जाता है महिंद कैनाल को। और इसकी लंबाई की बात करें लगभग ये 16 किलोमीटर आपको लंबी देखने को मिलेगी और लगभग ये 2500 एकड़ जो ज़मीन है उस वाली ज़मीन को यहाँ पे इरिगेट करती है। कहाँ पे, सियारा की बात करें, विचनपुरा की बात करें और अनंतनाग के अंदर यहाँ पे आपको इस लैंड की जो इरिगेशन है वो महिंद कैनाल के थ्रू देखने को मिलती है। उसके बाद अवंतीपुर कैनाल की बात करें, अगर आप अवंतीपुर कैनाल की बात करें तो इसका भी जो नाला लिद्दर है, जो लिद्दर रिवर है वहाँ से एक्सक्यूट करा जाता है और यहाँ पे जिस जगह से इसको निकाला जाता है उस जगह का नाम क्या है, दूहजान के यहाँ पे एरिया का नाम है, वहाँ से इस वाली कैनाल को निकाला जाता है। और इसकी लेंथ की बात करें लगभग इसकी जो लेंथ आपको देखने को मिलेगी 36 किलोमीटर आपको इसकी लेंथ देखने को मिलेगी। और उसके बाद इसके अंदर जो पानी आता है उस पानी के थ्रू लगभग यहाँ पे 5000 एकड़ जो ज़मीन है उसको इरिगेट करा जाता है पंपोर के अंदर खासकर। उसके बाद इस कंस्ट्रक्शन 1953 के अंदर हुई थी। उसके बाद कयाल कैनाल की बात करें, द कयाल कैनाल की बात करें तो इसका जो वाटर है वो रंबरा जो एक नाला है उससे वहाँ पे निकाली जाती है। सो नुला रंबरा से यहाँ पे निकाला जाता है और यहाँ पे इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का जो नाम है वो है पतिपोरा, यानी पतिपोरा एरिया का नाम है। तो वहाँ से इस वाली कैनाल को निकाला जाता है और इसकी लेंथ की बात करें तो लगभग इसकी जो लेंथ है 50 किलोमीटर लंबी आपको देखने को मिलेगी। लगभग ये 5500 एकड़ ज़मीन को इरिगेट करती है और ये भी 1953 के अंदर इसकी भी कंस्ट्रक्शन करी गई थी। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ऋषिपोरा कैनाल की बात करें तो ऋषिपोरा कैनाल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैनाल मानी जाती है। और बात करें यहाँ पे कहाँ से, जो विश्व रिवर है वहाँ से इसको निकाला जाता है और जिस जगह से निकाला जाता है उस जगह का नाम क्या है, मित्रंजन जगह का नाम है जहाँ से इस वाली रिवर को, इस वाली कैनाल को यानी रिवर जो विश्व है उससे निकाला जाता है। लगभग अगर इस नहर की बात करें इसकी लंबाई 18 किलोमीटर लंबी आपको देखने को मिलेगी और लगभग ये 3000 एकड़ ज़मीन को ये क्या करता है, कश्मीर के अंदर इरिगेट करता है और ये 1956 के अंदर कंस्ट्रक्ट इसकी करवाई गई थी। उसके बाद बाबुल कैनाल की बात करें तो ये यहाँ पे जो नाला फिरोजपुरा है जो तंगमार रीजन के अंदर आता है तो वहाँ से इसको निकाला जाता है। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो लगभग यहाँ पे 22.5 किलोमीटर आपको इसकी लंबाई देखने को मिलेगी और लगभग ये 4500 एकड़ जो ज़मीन है जो गुलमर्ग के जो निचला हिस्सा है उस वाले हिस्से के अंदर इसके वाटर के थ्रू इरिगेशन करी जाती है और ये भी 1956 के अंदर कंस्ट्रक्ट करी गई थी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स की बात करें जो कश्मीर वैली के अंदर है, अगर बात करें यहाँ पे चंदसा की बात करें, बोरारे चानी की बात करें, गंद की बात करें, मलोरा की बात करें, रिकलेतर की बात करें, गोरखा की बात करें, अवनपुरा की बात करें, ब्रिंजल की बात करें, ऐसे छोटे छोटे ये कैनाल्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पे कश्मीर के अंदर लैंड को इरिगेट करा जाता है। लगभग इन जो छोटी मोटी कैनाल्स इनके थ्रू भी 15,000 एकड़ ज़मीन को या उसके आसपास जिस एरिया के आसपास सभी ज़मीन को इरिगेट करा जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लगभग ये कितना आ जाता है, लगभग ये 4 लाख, यहाँ पे मैंने तब गलत कहा था, 4,86,072 एकड़्स यहाँ पे लैंड को कश्मीर के अंदर इरिगेट करा जाता है इस कैनाल के थ्रू। और उसके बाद इसी प्रोसेस के थ्रू यानी कैनाल्स के थ्रू यहाँ पे पूरे कश्मीर के अंदर आपको ये जो इरिगेशन है वो आपको देखने को मिलती है। तो इसके कारण आप सभी को पता चलता है कि जो इरिगेशन प्रोसेस है कश्मीर के अंदर किन किन कैनाल्स के थ्रू करा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन के अंदर बात करें, अगर ओटर प्लेन्स की बात करें तो किस वाले प्रोसेस से, किन किन कैनाल से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इरिगेशन प्रोसेस को परफॉर्म करा जाता है, तो वो हम प्रोसेस अभी 1 बाय 1 सभी देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट कैनाल्स की बात करेंगे। अगर बात करें इरिगेशन की बात करें जो ओटर प्लेन्स आप जम्मू के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, अगर बात करें जम्मू रीजन की बात करें तो यहाँ पे आपको जम्मू रीजन के अंदर जो इरिगेशन का है वो ज़्यादातर आपको पेरिनियल रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे जो पूरे साल भर ऐसे रिवर जो फ्लो होते हैं जिनमें चिनाब आ जाता है, रवि आ जाता है, तवी आ जाता है,
उज की बात करें, बसंतर की बात करें, पुंछ रिवर की बात करें तो ही बसंतर, फिर से अगर बात करें या नीरू रिवर की बात करें या इनकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो इनके थ्रू यहाँ पे इरिगेशन प्रोसेस को कंप्लीट करा जाता है, इरिगेशन के जो मेथड्स उनको कंप्लीट करा जाता है। अगर बात करें चिनाब और रवि और तवी की बात करें, तो दूसरे जितने भी रिवर्स है ये हिल टॉरेंट्स माने जाते हैं, जो कम मात्रा में पानी को देते हैं, यानी बहुत ही लिटिल वॉल्यूम में उनकी वाटर्स की कंटेंट, यानी वाटर परसेंटेज आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। और बात करें ड्यूरिंग द समर और विंटर सीजन के अंदर, इनके अंदर आपको पानी की बहुत ज़्यादा कम मात्रा देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर चिनाब की बात करें, रवि की बात करें और तवी की बात करें, तो ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट रिवर है जिनके अंदर आपको यहाँ पे पानी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर बात करें जहाँ पे ये पॉसिबल होता है, जो मुमकिन होता है, बात करें रिवर्स की बात करें तो इनका यूटिलाइज करा जाता है पावर यानी प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी, हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात करें, या उसके बाद यहाँ पे बात करें छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिकल जो सेंटर खोले जाते हैं या पावर इलेक्ट्रिकल जो कॉरपोरेशन खोली जाती है, तो उसके थ्रू यहाँ पे इनको बनाया जाता है। और उसके अंदर इंपॉर्टेंट कैनाल्स की बात करें जम्मू के अंदर, तो उनके वन बाय वन हम बात करने वाले हैं। अगर आप चिनाब रिवर की बात करें तो दुमखर वैली, यानी जो प्रोजेक्ट है दुमखर प्रोजेक्ट, वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सलाल देखने को मिलेगा, भगलियार देखने को मिलेगा। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आपको इसके ऊपर देखने को मिलेंगे, और इससे यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कैनाल्स भी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं रणबीर कैनाल सिस्टम की बात करें या रणबीर सिंह कैनाल की बात करें। अगर जम्मू के अंदर अगर आप बात करें तो जम्मू के अंदर ये रणबीर सिंह कैनाल है, ये आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। अब ये यहाँ कहाँ से निकाली जाती है, जो चिनाब है, जो लेफ्ट बैंक ऑफ चिनाब है, अखनूर से इस वाली कैनाल को यहाँ से निकाला जाता है। और इसके बाद बात करें ये साउथ वर्ड्स के साइड पे पास होती है, और उसके बाद ये टेकन अक्रॉस कहाँ से ली जाती है, तवी रिवर के साथ साथ इस वाली नहर को, इस वाली कैनाल को लिया निकाला जाता है। हेल्प एंड एडवोकेट जो एक्विडक्ट एरिया होता है उसको ये हेल्प करती है। और अगर बात करें इस कैनाल के थ्रू यहाँ पे जो कमांड एरिया है, जो जितने एरिया के अंदर ये आती है, तो लगभग यही 1 लाख एकड़ ज़मीन आ जाती है। कितनी आ जाती है, ये 1 लाख एकड़ ज़मीन को यहाँ पे इरिगेट करता है, यानी यहाँ उसके अंदर पानी की सप्लाई करता है। इस वाली कैनाल के थ्रू यहाँ पे पानी की सप्लाई होती है, और ये बात मानी जाती है बहुत ज़्यादा एरिया को ये हेल्प करता है। और उसके बाद यहाँ पे इसके पानी के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स भी यहाँ पे यील्ड देखने को मिलेगी। उसके अंदर अगर आप बात करें रणबीर सिंहपुरा की बात करें, जो बासमती राइस है और वीट जो जम्मू प्लेन्स के अंदर होती है, तो इसी वाले पानी के थ्रू यहाँ पे इसकी सिंचाई आपको देखने को मिलेगी। और खासकर रणबीर सिंहपुरा जो एरिया है जिसके अंदर आपको बासमती रिवर की जो राइस की बात करें तो उसकी जो प्रोडक्शन है आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें प्रताप सिंह कैनाल की बात करें, जो प्रताप सिंह कैनाल है इसको भी यहाँ पे राइट बैंक ऑफ माइटी जो चिनाब रिवर है उसको अखनूर से निकाला जाता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिनाब रिवर का जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो कितना है, क्योंकि यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट कैनाल्स की बात करें, रणबीर कैनाल की बात करी, प्रताप कैनाल की बात करें, ये दोनों कैनाल यहाँ पे चिनाब रिवर से निकाली जाती है। और इसकी लगभग जो लेंथ इसकी 36 किलोमीटर इसकी आपको टोटल लेंथ देखने को मिलेगी। इसके थ्रू यहाँ पे लगभग 20,000 जो एकड़ है अखनूर के अंदर या अखनूर तहसील की बात करें तो उस वाले एरिया को क्या किया जाता है, इरिगेट करा जाता है। और इसके आसपास जो एरिया है उसको भी लगभग पूरा कुल मिलाकर एरिया की बात करें तो 20,000 एकड़ लैंड को इस वाले कैनाल के थ्रू इरिगेट करा जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे जो वाटर है, राइस, व्हीट, ऑयल सीड, ऑर्चार्ड्स, फोडर की बात करें या वेजिटेबल्स की बात करें, जो इसके आसपास का जो कमांडेबल एरिया आता है, जो कमांड एरिया है, तो उस वाले एरिया के अंदर इसके थ्रू यहाँ पे पानी की सप्लाई करी जाती है और लैंड या सब्जी को सिंचाई करी जाती है इसके पानी के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रवि तवी इरिगेशन कम्प्लेक्स या सिस्टम आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये आपको ये कंप्रहेंसिव इरिगेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी इट मीन्स ये यहाँ पे इसको एक कंप्रहेंसिव इरिगेशन प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये इसीलिए डिज़ाइन करा गया था ताकि दो रिवर्स के नेटवर्क्स को एक ही कैनाल के अंदर बनाया जाए, यानी जो दो रिवर का पानी है उसको एक ही रिवर के अंदर फ्लो करा जाए और उसके बाद जहाँ जहाँ पे वाटर की ज़रूरत है वहाँ पे सप्लाई करा जाए। तो इस वाले प्रोजेक्ट के थ्रू जो रवि तवी इरिगेशन सिस्टम है या कम्प्लेक्स सिस्टम है, तो लगभग यहाँ पे 1.5 लाख एकड़ ज़मीन को यहाँ पे कंडी रीजन की बात करें या प्लेन एरिया की बात करें जम्मू डिवीजन की, तो उस वाले पानी के थ्रू यहाँ पे इन वाली लैंड को इरिगेट करा जाता है। इसके अंदर आपको जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे कम्प्लेक्स सिस्टम देखने को मिलेंगे वो आपको एक तो रवि कैनाल देखने को मिलेगा, उसके बाद तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इनकी बात करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे रवि कैनाल की बात करें, जो रवि कैनाल है ये यहाँ पे राइट बैंक ऑफ रवि से निकाला जाता है। और कहाँ से निकाला जाता है, जो शाहपुर कंडी बैराज एरिया है तो वहाँ से इसको निकाला जाता है। अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो या साउथ ईस्ट की बात करें तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की रहती है।
और ये एक मैन कैनाल भी है। लगभग इसकी लेंथ की बात करें तो 76 किलोमीटर आपको यहाँ पे रवि रिवर जिससे जो रवि कैनाल निकाली जाती है उसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद ये तवी लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम को भी क्या करती है, ज्वाइन करती है कहाँ पे, विजयपुर के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है, ये जो तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के साथ भी आपको मिलती हुई दिखती है। उसके बाद बात करें यहाँ पे इसका जो पानी है वो कठुआ कैनाल के अंदर भी ट्रांसफर करा जाता है, और रवि कैनाल की बात करें लखनपुर एरिया के साइड भी इसके वाटर को ट्रांसफर करा जाता है। उसके बाद इस कंप्लीशन की बात करें तो ये अगर इस वाले प्रोसेस को अभी तो परफॉर्म करा गया, ऑलमोस्ट 90% हो गया, लेकिन फिर भी ये माना जाता है अगर रिसेंट डेटा के हिसाब से बात करें तो लगभग ये मैक्सिमम वाटर सप्लाई को करेगा जो यहाँ पे वीट, राइस या फिर और जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं जम्मू के अंदर या फिर कठुआ के अंदर, तो इन सभी के जो छोटे छोटे तहसील्स या एरिया है उनके अंदर इस वाले कैनाल के थ्रू पूरा पानी पहुंचाया भी जाता है। और इन फ्यूचर अगर आपको कहीं भी दूसरी ज़रूरत होती है या कहीं भी वो पड़ती है तो वो कैनाल्स का काम अभी शुरू है, तो उनके थ्रू यहाँ पे वाटर को सप्लाई करा जाएगा। उसके बाद तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें, जो तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे लेफ्ट ऑफ द तवी रिवर के आसपास बनाया गया, और कहाँ पे जो बहु फाट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें एट दिस पॉइंट द वाटर ऑफ तवी रिवर इज रेस्ड, तो यहाँ से पानी जो रवि रिवर का होता है, जो तवी रिवर का बात करें, यहाँ पे रवि रिवर की तो बात करी या तवी रिवर की बात करें, उस वाले पानी को यहाँ पे अपलिफ्ट मिलती है, ये रेस होता है, बढ़ता है और अबाउट यहाँ पे 31 मीटर तक ऊपर पहुँचता है, जिसको लिफ्ट के थ्रू यानी जो पंप्स होती है उनके थ्रू यहाँ से निकाला जाता है और कैनाल के अंदर डाला जाता है। तो यहाँ से आप ये बात कर सकते हैं कि ये जो कैनाल सिस्टम है तो ये लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम आ जाती है, जहाँ पे यहाँ पे आपको मैंने बात करी थी कि लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू यहाँ पे वाटर को पंप करा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पानी को किसके अंदर, कैनाल के अंदर डाला जाता है, उसके थ्रू यहाँ पे फिर वाटर को सप्लाई करा जाता है। लगभग इसकी लेंथ की बात करें तो 29 किलोमीटर इसकी लेंथ है और जम्मू टू रामगढ़ एरिया तक ये पहुंचती है। और इसके कमांड एरिया की बात करें लगभग ये 15,000 एकड़ ज़मीन को यहाँ पे क्या करती है, इरिगेट करती है, कवर करती है। अगर बात करें ब्लॉक्स ऑफ बिश्ना की बात करें, जम्मू और विजयपुर के एरिया के अंदर इसका पानी सप्लाई करा जाता है। इसके अलावा आप आउटर प्लेन्स इन जम्मू की बात करें तो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट कैनाल्स देखने को मिलेगी। कठुआ कैनाल आ गई, दुधार कैनाल आ गई, पाई कैनाल आ गई, परगोल कैनाल, उच्च कैनाल, बसंतपुर कैनाल और दूसरी भी इंपॉर्टेंट जो कैनाल्स है जो जम्मू रीजन के अंदर है उनके थ्रू भी यहाँ पे लैंड को इरिगेट करा जाता है। तो यहाँ पे ये आप सभी को याद रखना है कि कश्मीर वैली की बात करी हमने, जम्मू प्लेन्स की बात करी कि किस किस कैनाल के थ्रू यहाँ पे लैंड को इरिगेट करा जाता है। अब यहाँ पे लद्दाख रीजन की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो ही मेन कैनाल्स हैं, उनकी भी बात करेंगे। अगर बात करें यहाँ का जो टेरन है, यहाँ की जो टोपोग्राफी, वहाँ पे आपको डेसोलेट देखने को मिलेगी, ज़्यादातर आपको यहाँ पे बारिश नहीं देखने को मिलेगी, स्कैंटी रेन्स होती है, बहुत ज़्यादा कम आपको वहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलेगा और नॉट कंडक्टिव फॉर द कल्टिवेशन। अगर आप बात करें, अगर कल्टिवेशन की बात करें तो इसको कंडेंसिव नहीं माना जाता, कंडीसिव नहीं माना जाता, एक फेवरेबल नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्रॉप्स हैं वो उनको अनलेस इरिगेशन टू द फील्ड इज अवेलेबल, यहाँ पे बहुत ही कम आपको इरिगेशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पे जो फसलें हैं या जो क्रॉप्स हैं, जो लैंड है उसकी कंप्लीट इरिगेशन आपको देखने को नहीं मिलती है। बात करें इंटायर कल्टिवेटेड लैंड की बात करें लद्दाख की, तो वो जितनी भी ऐसी एरिया जिसके अंदर कल्टीवेशन प्रोसेस को किया जाता है तो सभी को यहाँ पे इरिगेशन के थ्रू इरिगेट करा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरों को कई डग किया जाता है, खोदा जाता है और यहाँ पे पर्सनल इरिगेशन चैनल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जिनके थ्रू यहाँ पे इरिगेशन को फील्ड्स के अंदर प्रोसेस को कंप्लीट करा जाता है। उसके बाद बात करें इसके, यहाँ पे आपको छोटी छोटी कैनाल्स आपको देखने को मिलेगी, जिसको यहाँ पे लोकल के अंदर मयूर कहते हैं और ये मैं आपको पहले भी पॉइंट बता चुका हूँ। अगर इनके बात करें तो ये जो मयूर्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एग्रीकल्चर लैंड यूज़ ऑफ लद्दाख के अंदर, क्योंकि इनके थ्रू यहाँ पे जो फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, उनके अंदर पानी की सप्लाई होती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट कैनाल्स की बात करें या मयूर की बात करें तो यहाँ पे आप चुचोत मयूर आपको देखने को मिलेगी। जो चुचोत मयूर है वो यहाँ पे जो इंदुस रिवर है वहाँ से ली जाती है और सटखना यहाँ पे जगह का नाम है जहाँ से इस वाले कैनाल को, इस वाले मयूर को निकाला जाता है। अगर बात करें इस वाले कैनाल की बात करें, लगभग ये 200 एकड़ ज़मीन को यहाँ पे लद्दाख रीजन के अंदर यहाँ पे इरिगेट करती है। बात करें चुचत विलेज की नाम है, जिसके कारण इसको यहाँ पे नाम भी पड़ा है चुचत
गुंगमा, शामा, योकमा और बलाम जो रीजन है, जो एरिया है, जो गांव है, उन वाले गांव के अंदर इस वाले कैनाल के थ्रू यहाँ पे इरिगेशन को करा जाता है। उसके बाद वीट मिलेगी, और जरिम ये एक टाइप ऑफ बैरली होता है, वेजिटेबल्स या फोडर जो क्रॉप्स होती हैं इस कैनाल के थ्रू यहाँ पे इरिगेट करी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे थिक्सा मयूर आपको देखने को मिलेगी। ये जो थिस मयूर है या इसको थिक्सा मयूर भी कहते हैं, ये यहाँ पे आपको कहाँ से एग्जीक्यूट देखने को मिलेगी। जो ये मयूर है, अगर बात करें, ये राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर से निकाली जाती है, क्योंकि बैकबोन ऑफ लद्दाख की बात करें तो इंडस रिवर को माना जाता है। तो ये लगभग एरिया को प्रोवाइड करता है। और रणबीरपुरा की बात करें, सिचुएटेड ऑन द लो टेरेस ऑफ द इंडस, तो उस वाले एरिया के अंदर ये वाटर को प्रोवाइड करते हैं इंडस के जो एग्जीक्यूट करी जाती है इंडस रिवर से। बात करें लगभग ये 120 एकड़ जमीन को कल्टीवेटेड जो एरिया है, अगर बात करें रणबीरपुरा विलेज की बात करें तो यहाँ पे जो थिक्साई कैनाल है उसके द्वारा यहाँ पे इस पानी को पहुंचाया जाता है, और इस पानी के थ्रू पर वहाँ पे जो लैंड है उसको इरिगेट करा जाता है। देन आफ्टर क्रॉप्स को अच्छी तरीके से यील्ड करा जाता है। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप बात करें गरगरथ थान की बात करें, उसके बाद उपशी की बात करें, अभिचमन थैंग की बात करें, कुमथैंग की बात करें, लोगो पे की बात करें, नूरचैन की बात करें, हैंडली इरिगेशन जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सभी आपको लद्दाख रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करे गए हैं। और ये इनके थ्रू यहाँ पे 1000 ऑफ एकर्स जो लैंड है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर उसको इरिगेट करा जाता है। तो इस कारण हमने यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू, इस लेक्चर के थ्रू हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किस किस इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करा जाता है, कौन से इरिगेशन सिस्टम को, मेथड को अडॉप्ट करा जाता है। उसके बाद कश्मीर वैली के अंदर कौन कौन सी कैनाल है, कौन कौन सी कैनाल कितने एरिया को कवर करती है। जम्मू की बात करें सेम उसी तरीके से हमने बात करी, और देन आफ्टर वी हैड कवर्ड द लद्दाख यूनियन टेरिटरी आल्सो। तो इसके अंदर आप सभी को एक ही लेक्चर के अंदर पूरे जो इंपॉर्टेंट कैनाल्स, जो इरिगेशन सिस्टम है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी या फिर लद्दाख यूनियन टेरिटरी का, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। सो डियर लर्नर, आज की लेक्चर कैसी लगी आपको, आप जरूर एक बार अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर दें। और अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं तो एक बार आप इसको सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके की यूजफुल लेक्चर्स आपको हर दिन इवनिंग 7:30 पे मिलती है, और बहुत ही दिनों के बाद हम अपने जम्मू एंड कश्मीर के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर देंगे। एंड इट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर वी ऑल लर्नर। जितने भी हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। डियर लर्नर, सपोर्ट करें और हेल्प करें ताकि हम और भी इंडिजेंट स्टूडेंट्स की बात करें या नीडी स्टूडेंट्स की बात करें, उन तक अपने इस चैनल की अवेयरनेस को पहुंचा पाएं, ताकि वो भी हमारे